नमस्कार दोस्तों, MQL5 प्रोग्रामिंग कोर्स के डे 5 एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम MQL5 में मार्केट ऑर्डर कैसे ओपन करते हैं और उसके साथ उसमें SLTP कैसे सेट करना है और एक सिंपल स्ट्रेटजी जैसे हमने डे 4 में एक RSI बेस पर लॉजिक बनाया था, उसको हम ऑटोमेट बाय और सेल ट्रेड ओपन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में और यहाँ पर हमने डेस 4 में एक स्क्रिप्ट बनाया था और यहाँ पर आज एक नया एक्सपर्ट एडवाइजर का फाइल क्रिएट करते हैं। MQL5 कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन लेके न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स, और यहाँ पर डे 5 नाम दे देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। और देख सकते हैं अभी यहाँ पर डे 5 का एक ये का टेम्पलेट से आप लोग हम इसको सबसे पहले इसको कंपाइल कर देंगे और सबसे लास्ट में ये सारे एज इट इज रख देते हैं। और MQL5 में ट्रेड ओपन करने के लिए हम इंक्लूड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक इंक्लूड फाइल यहाँ पर हम एक्सपर्ट में यहाँ पर हम एक फाइल इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ केस में इसके एक्सपर्ट के इनपुट डाल देंगे। एक कमेंट से इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी कमेंट से इसको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड ओपन करने के लिए हम MQL5 में इंक्लूड फाइल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हैश। तो यहाँ पर हम C क्लास का यूज करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पर इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर जैसे एक फाइल इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे, जैसे trade/trade.mqh, और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे सी ट्रेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम बाय और सेल ट्रेड इसमें आराम से लगा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसमें इंक्लूड फाइल है, इंक्लूड मतलब अटैच है इस फाइल के साथ, और ये प्री मतलब पहले आप इसमें ट्रेड के लिए और सा लॉजिक ऐड नहीं करना पड़ता। इसमें पहले से ही trade.mqh फाइल अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड ट्रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड वाला फोल्डर है, यहाँ पर इंक्लूड और ट्रेड में ट्रेड, यहाँ पे trade.mqh, यहाँ पर एक फाइल है, इसमें ट्रेड से रिलेटेड सारे पहले से प्री कोड है, इसलिए हम इस फाइल को सबसे फर्स्ट में यहाँ पर अटैच कर देते हैं, जैसे इंक्लूड ट्रेड, और यहाँ पर इसको जैसे कंपाइल करते हैं। अभी देखते हैं कोई एरर नहीं, ये फाइल हमारे पहले से यहाँ पर इंस्टॉल है। इसके बाद इसको यूज करने के लिए हम सीधा यहाँ पर जहाँ पर आप नाउन टिक है यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर देते हैं ट्रेड ओपन करने के लिए, void ओपन बाय ऑर्डर। सॉरी, ओपन बाय करते थे और इसके दो पैरामीटर्स है, और इसमें हम ट्रेड ओपन करने के लिए डिफाइन कर देंगे पहले प्राइस, जैसे डबल बाय प्राइस, सिंबल इनपुटेबल अंडरस्लैश, यानी करंट सिंबल और सिंबल आस्क पर हम बाय प्राइस के लिए आस्क इस्तेमाल करते हैं, प्राइस आस्क सेमीकोलन। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस के लिए डबल, फिर स्टॉप लॉस के लिए डबल, ये सेल,
से स्टॉप लॉस हम 100 पॉइंट्स अप और डाउन में सेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बाय प्राइस माइनस 100% ऑफ पॉइंट्स वैसे हम सेम टेक प्रॉफिट के लिए जैसे लोग हैं टीपी टेक प्रॉफिट बाय प्राइस प्लस यहाँ पर प्लस कर देते। यहाँ पर हमें ट्रेड ओपन करने के लिए फर्स्ट में हमें प्राइस चाहिए, कौन से प्राइस में ओपन करना है। जैसे मार्केट ऑर्डर ओपन करने के लिए हम करंट आस्क प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्टॉप लॉस के लिए जैसे करंट प्राइस पे माइनस 100 पॉइंट्स नीचे और करंट प्राइस के 100 पॉइंट्स अप में हम टेक प्रॉफिट करेंगे। और यहाँ पर हम एक कंडीशन जैसे ट्रेड ओपन करने के लिए डालते हैं, इफ ट्रेड डॉट बाय लिखेंगे हमें, जैसे बाय ऑर्डर ओपन करना है तो ट्रेड डॉट बाय और इसके अंदर फर्स्ट में वैल्यूम डबल वैल्यू मतलब लॉट साइज। तो यहाँ पर हम इनपुट नहीं डाल रहे, 0.01 कर रहे, लॉट साइज ओपन ट्रेड ओपन करेंगे। इसके बाद सिंबल यानी करंट सिंबल, प्राइस हमने यहाँ पर बाय प्राइस इसके बाद डबल ये सेल, तो हम यहाँ पर ये सेल यहाँ पर डिफाइन किया डाल देते, जैसे ये सेल और टेक प्रॉफिट टीपी और ऑर्डर कमेंट्स से यहाँ पर डाल देते और कंसिस्टिंग कमेंट्स, और यहाँ पर ऑर्डर कमेंट्स डालते यहाँ पर बाय ट्रेड्स। और अगर ट्रेड नहीं ओपन होता है तो यहाँ पर हम एक प्रिंट ऐड कर देते हैं, प्रिंट बाय ऑर्डर ओपन सक्सेसफुली। बाय ऑर्डर सक्सेसफुली अगर ट्रेड ओपन होता है तो, अगर नहीं तो इफ एल्स यहाँ पे देखते पी कैपिटल हो गया था, डिलीट प्रिंट फल्स, नहीं तो आप प्रिंट कीजिए प्रिंट बाय ऑर्डर फेल लिख देते, बाय ऑर्डर फेल। और इसके बाद एक एरर के लिए जैसे कोई एरर आता है तो यहाँ पर हम गेट एरर डाल देते, जैसे गेट एरर इनिशियलाइज गेट एरर। डिलीट। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हम ट्रेड डॉट बाय से ये वैल्यूम हो गया, सिंबल, प्राइस, SLTP, और इसको एक बार हम कंपाइल कर देते हैं।
जैसे कंपाइल कर दिया, अभी देख सकते हैं अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है और कोई वार्निंग मैसेज नहीं है। तो हम सीधा ऑन टिक में जाएंगे और ये जो फंक्शन है इसको डायरेक्टली हम यहाँ से कॉल कर देंगे। कॉपी, एक कमेंट ऐड कर दे जैसे ओपन बाय ऑर्डर, यहाँ से ऑन टिक में हमने, तो यहाँ से देख सकते हैं अभी यहाँ से हमने ऑन टिक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया और इसको सिंपल हम कंपाइल कर देंगे। और कंपाइल कर दिया तो हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पर डिफाई है, इसको हम सिंपली डिफाई है, इसको हम चार्ट में ऐड कर देते हैं और अलाउ कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं, अब इसमें व्यूज में जाएंगे और टूल्स में यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाय ट्रेड ओपन हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक ही बार एक ही ट्रेड ओपन हो। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मेटापोर्ट्स लैंग्वेज एडिटर में, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स ओपन हो रहे हैं एवरी टिक पर। तो दोस्तों जहाँ पर हमने यहाँ पर ओपन बाय के लिए फंक्शन ऐड किया है, यहाँ पर ही एक फंक्शन ऐड कर देते जैसे काउंटिंग करने के लिए, जैसे गिनती करने के लिए ऑर्डर कौन सा है, जैसे ऑर्डर टाइप बाय है या ऑर्डर टाइप सेल है। इसमें फर्स्ट में एक वेरिएबल है, हमने काउंट करने के लिए, काउंट रखने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे शुरू किया है काउंट नाम का। और इसके बाद एक लूप है, जितनी भी पोजीशन ओपन है उसमें एक एक करके लूप चल रहा है यहाँ पर। और एक चेक फंक्शन है, मतलब ये हमारा ई है, जिस चार्ट पर है वो सिंबल चेक करेगा वही है या पोजीशन टाइप कौन सा है। और अगर ये दोनों अगर शर्तें मिलती है तो काउंट में एक जोड़ा जाएगा और एक काउंट रिटर्न कर देता है। तो इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए जैसे इसको एक बार हम कंपाइल कर देते हैं, इस कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। और अभी हम चलते ऑन टिक में और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इनिशियलाइज बाय ऑर्डर इज इक्वल गिनती करें और इसमें ऑर्डर टाइप बाय कर देते हैं अगर बाय ऑर्डर है। यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देते हैं, सिंपल सा इफ बाय ऑर्डर इज इक्वल 0। और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। हमने काउंट करने के लिए डाल दिया, जैसे बाय ऑर्डर काउंट करने के लिए ये फंक्शन हमने ऐड किया है, गिनती करें बाय ऑर्डर का। और यहाँ पर अगर बाय ऑर्डर 0 है तभी अपना ये ऑर्डर ओपन करें। इसको हम कंपाइल कर देते हैं, अभी कोई एरर नहीं। और अभी हम दोबारा चलते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से ये को चार्ट में ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ओनली एक पोजीशन यहाँ पर ओपन हो गया है विथ देखते हैं 74 33, मतलब 100 पॉइंट्स अप 100 पॉइंट्स डाउन में यहाँ पे SLTP मार्केट ऑर्डर यहाँ पर लग रहा है। तो अभी हम दोबारा चलते हैं और अब हम इसका सेल ट्रेड के लिए यहाँ पर ओपन करेंगे सेल ट्रेड। इसके लिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं
यहाँ पे सेलेक्टेड के लिए कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे सेल, और यहाँ पर बाई प्राइस की जगह सेल प्राइस कर देते, सेल प्राइस, सेल प्राइस। और यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन जो सिंबल है वो आस नहीं रहेगा, वो बिड प्राइस, ये सेल, सेल प्राइस, सेल प्राइस। और यहाँ पर भी सेल कर देते हैं, सेल प्राइस। यहाँ पे ट्रेड डॉट बाय है, यहाँ पे ट्रेड डॉट सेल, यहाँ पे सेल प्राइस, सेल ट्रेड, प्रिंट, सेल ट्रेड ओपन सक्सेसफुली, अदरवाइज सेल ट्रेड ओपन फेल, गेट लास्ट एरर। देख सकते हैं अभी हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। ये तो हो गया ऑप्शन ट्रेड, अपना सेल ट्रेड ओपन करने के लिए सेल प्राइस, बिड प्राइस हो गया। और अभी हम इसको फंक्शन को इसको कॉल करेंगे, जैसे कॉपी, और यहाँ पर इसका एक कंडीशन इसमें एक ऐड कर देते, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी, जैसे ये हो गया बाय के लिए। और यहाँ पे अल्सिफ, अगर नहीं तो सेल ऑर्डर, इज इक्वल 0। अगर सेल ऑर्डर नहीं है तो आप ओपन कीजिए, ओपन ओपन सेल ओपन कीजिए। और यहाँ पर भी हम इसको सेल ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं, सेल ऑर्डर ऑर्डर टाइप सेल। और इसको कंपाइल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मार्केट ऑर्डर है इंस्टेंट ओनली बाय हो रहा है, लेकिन सेल ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। वो तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर एक जनरल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हमारा सेल ट्रेड फेल होता है तो यहाँ पर एरर शो हो जाती है। जैसे जनरल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं फेल इंस्टेंट सेल, अगर सेल इंस्टेंट मतलब फेल हो रहा है, उसका जो एरर है इनवैलिड स्टॉप, मतलब हमारे SLTP हमने सही से सेट नहीं किया। तो यहाँ पर हम दोबारा से चलते अपने, और देख सकते यहाँ पर जो हमने ESL और TP था वो यहाँ पर सेल प्राइस से उल्टा होता है, तो इसमें हम इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे और दोबारा कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं। तो यहाँ पर अभी व्यूज में टूल बॉक्स
अभी यहाँ पर ये दोनों अपना बाय और सेल दोनों ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहा है, लेकिन इसमें अभी हमें इनपुट्स कोई भी नहीं मिल रहा है, जैसे TPSL ए इनपुट अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इनपुट ऐड करने के लिए नीचे जहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये लॉट साइज है 0.01 का, इसको हम लॉट साइज में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट्स है, इसको हम TPSL के साथ इसको चेंज कर सकते हैं, ताकि हम ये वहाँ से हम इसका इनपुट चेंज कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट इनपुट में चलते हैं। इनपुट इनिशियलाइज टेक प्रॉफिट is equal 200 input initialize stop loss। यहाँ पर भी टेक प्रॉफिट कर देते हैं। टेक प्रॉफिट इज इक्वल 200 और एक इनपुट ऐड कर देते हैं, जैसे इनपुट और लॉट साइज के लिए डेसिमल वैल्यू है तो डबल लॉट साइज। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन। अब इसको कंपाइल कर देते एक बार। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और लॉट साइज, इसको हम जाएंगे अपने ओपन ऑर्डर्स में और इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। जैसे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस TP है, टेक प्रॉफिट और इसका जो वॉल्यूम है लॉट साइज, लॉट साइज। उसी प्रकार से हम सेंटर्ड के लिए स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट और यहाँ पर वैल्यू लॉट साइज। अभी हमने कंपाइल कर दिया इसको, तो अभी जैसे हम अभी टर्मिनल पर जाते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो अभी हमें टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और लॉट साइज का यहाँ पे इनपुट यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी हम दोस्तों अभी हम थोड़ा शॉर्ट में इसको, जैसे इंडिकेटर बेस पर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो जैसे कि आप D4 में देख सकते हैं, जैसे RSI है, RSI वैल्यू के लिए हमने एक फंक्शन ऐड किया था, इसको सीधा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम सबसे लास्ट में यहाँ पर RSI वैल्यू ले लेंगे गेट RSI फंक्शन से, और इसको ऑन टिक वाला हम देखते RSI की वैल्यू है, यहाँ से RSI वैल्यू लेंगे ऑन टिक फंक्शन में
RSI का वैल्यू मिल गया और इसमें हम यहाँ पर एक सिंपल जैसे लॉजिक ऐड कर देते। RSI वैल्यू, ये वाला अगर RSI वैल्यू एंड RSI वैल्यू थोड़ी से नीचे है, तो आप बाय ऑर्डर ओपन करें और अपोजिट एंड RSI वैल्यू अगर 80 से ऊपर है तो सेल ऑर्डर ओपन करें। कोई एरर नहीं है, लेकिन इसका जो ऐसे RSI है, इसका इनपुट है, जैसे ये ओवरबॉट, ये ओवरसोल्ड, इसका यहाँ पर हम इनपुट ऐड कर देंगे। यहाँ पर RSI का हम इनपुट ऐड कर दें, जैसे एक ग्रुप, या आप चलते ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, आप जैसे 80 20 इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम ऑन टिक में जाते हैं, 80 ओवरबॉट और 30 RSI ओवरसोल्ड, RSI ओवरसोल्ड, इसको कंपाइल कर देते हैं। कोई एरर्स नहीं है। तो इसमें अभी अपने जैसे इसमें अभी हमने मैजिक नंबर और पर कैंडल पर एक ही टारगेट ऊपर, ये लॉजिक हमने ऐड नहीं किया। ये लॉजिक हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो जैसे कि ये सिंपल से एक लॉजिक हो गया। आप चाहे तो जैसे T4 में हमने क्रॉस का यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक यहाँ पे क्रिएट किया था, उसको भी आप चाहे तो यहाँ से इसमें कन्वर्ट करें और प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।